जाकर करेंगे फिर कहानी खत्म हो जाएगा। अगर जाकर ऐसे कर दिए तो फिर ऐसे बन जाएगा नहीं, फिर तो ऐसे बन जाएगा, कब बना देगा इसको, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। उसी तरह से पैर का भी कहानी नहीं हो सकता है ना, ये भी सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो आइडेंटिकल समझ में आ गया ना, कि अगर आइडेंटिकल पहचानना है, अब देखो अभी अगर एडवांस लेके जाए, मैंने एडवांस नहीं ले जा सकते क्योंकि भी तुमको उतना नॉलेज नहीं है। जैसे अगर CHCl ऐसे, ये तुमसे बोलेगा कि सुपर इम्पोज है कि मैंने आइडेंटिकल है या नहीं। आइडेंटिकल नहीं है, होगा या नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा तुमको, उसको मिरर बनाना पड़ेगा। मिरर बनाओगे तो दिखेगा तुम्हें H, फिर यहाँ पे Cl, फिर यहाँ पे Cl, फिर यहाँ पे H, अरे ना दिखेगा। अब देखो तुम इसको उठा के अगर इसमें बैठाओगे तो क्या बैठेगा ये जैसा? नहीं। तो मतलब तुम्हारे अनुसार से ये सुपर इम्पोज है क्या? नहीं है, है ना। अगर सुपर इम्पोज नहीं है मतलब ये आइडेंटिकल भी नहीं होगा, लेकिन है ये आइडेंटिकल। देखो नहीं, आइडेंटिकल पहचानने का क्या तरीका है, किसी भी कंपाउंड को मिरर लीजिए, मिरर लेने के बाद जो बना उसको देखिए कि ये इसमें सुपर इम्पोज हो रहा है या नहीं। अगर सुपर इम्पोज ये हो गया, देखो कंडीशन क्या बता रहे हैं, सबसे पहला कंडीशन क्या लेना है आपको, मिरर इमेज। तो उसके सामने मिरर बनेगा ना, मिरर इमेज लेने के बाद आप क्या कीजिए, उसका सुपर इम्पोज करके देखिए। तो दो चीज हो सकता है, या तो वो यस हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, नो। हो जाएगा कि कोई भी कंपाउंड देगा उसका पहले मिरर इमेज बनाइए, उसके बाद वो बनेगा, है ना, और उसके फिर सुपर इम्पोज कीजिए। तो ये सुपर इम्पोज हो भी सकता है, नहीं हो सकता। अगर वो सुपर इम्पोज हो गया तो वो हो जाएगा आइडेंटिकल फिक्स। अगर वो सुपर इम्पोज नहीं हुआ तो वो नॉट आइडेंटिकल। तो अगर तुमसे ये कंपाउंड के बारे में बोले तो कैसे पता करेंगे, मिरर इमेज लेंगे, बनाइए। अच्छा छापने तो आएगा ना कैसे मिरर बनना है। सो देखो अगर तुम इसको अगर यहाँ पे रखोगे तो पता तुम्हें कहीं भी लग रहा है सुपर इम्पोज हो रहा है, सो है ना। लेकिन ये फिर भी मतलब तुम्हारे अनुसार क्या होना चाहिए, नॉट आइडेंटिकल, लेकिन है ये आइडेंटिकल, है ना। लेकिन अब कैसे है, तुम लोग इसमें रोटेशन वगैरह करते हैं, उसके लिए हमें RS नोमेनक्लेचर का जरूरी पड़ता है, नहीं पढ़े उसी कारण से एक हम जो उपाय बताए थे, क्या बताए थे, ये तो सुपर, देखो ये वाला तुम कब मेथड बनाना लगाना, जब कोई ऑब्जेक्ट पूछेगा, जैसे हाथ बोल दिया, पैर बोल दिया, फैन बोल दिया, हॉकी स्टिक बोल दिया, है ना, तब ये लगाना। लेकिन अगर कोई कंपाउंड बोल दे तो सीधा तुम कायल कार्बन से जाना। किसे जाना, कायल कार्बन से। अगर उसमें कायल कार्बन होगा तो नहीं होगा, इसमें कायल कार्बन है क्या, नहीं है, मतलब ये आइडेंटिकल है। हालांकि ये सबसे होता है सटीक तरीका, ये सबसे एडवांस नहीं, यही इसी में सबकी कहानी होता है, लेकिन इसको अभी समझा नहीं सकते हैं क्योंकि फिर तुमको रोटेशन सिखाएंगे, फिर रोटेशन सिखाएंगे तो तुम लोग और फिर मरने लगोगे, है ना, क्योंकि नहीं पढ़े इसी कारण से। तो अभी तुम्हारे उपाय बताए हैं कि पता करना कि उसमें कायल कार्बन है या नहीं। अगर तो मतलब कि क्या हम बता रहे थे कि ये तो हुआ सबसे ये चीज। अगर इसके अल्टरनेटिव में बात करें कि उपाय कैसे बात करेंगे, तो आपको क्या करना है कि आपको देखना है कायरल कार्बन, उसमें कायरल कार्बन है या नहीं। तो उसका भी लिखेंगे क्या चीज, यस, और क्या चीज, नो। अगर कायरल कार्बन नहीं रहेगा तो क्या कहलाएगा वो, आइडेंटिकल। तो बताओ मैंने कंपाउंड में इसमें कायरल कार्बन है क्या, नहीं ना है, मतलब ये आइडेंटिकल ही है फिक्स, चाहे जैसे भी छाप के दे दो, है ना। इसको लिख दो थोड़ा सा। कोचिंग सबसे यही लगता पढ़ने, यहाँ कम है इसीलिए, घर भी बहुत लगता है। अब आइडेंटिकल हम लोग सीख गए, है ना। अगर अभी हम इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बहुत सारा है ना। दो कंपाउंड रहेगा, अगर काला कार्बन है तो मतलब कि आइडेंटिकल नहीं होगा, अगर काला कार्बन नहीं है तो सीधा क्या लिख देना तुमको, आइडेंटिकल। देखो ये जो दो कंपाउंड होंगे इसमें एक बात फिक्स है कि बिना काला कार्बन का ये नहीं हो सकता। मतलब अभी फिलहाल हम लोग के लेवल तक अगर उसमें काला कार्बन है तब या तो वो इनैंसियोमर होगा या तो क्या होगा, डायस्टेरियोमर, ये फिक्स है। अगर उसमें काला कार्बन, अच्छा तीनों में ये बात फिक्स है कि तीनों का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, है ना। अगर उसमें काला कार्बन है तो या तो होगा वो इनैंसियोमर या तो क्या होगा, डायस्टेरियोमर, है ना, ऐसे।
अब कब होगा वो एनांसियोमर, अब कब नहीं होगा डायस्ट्रियोमर, सो बताते हैं। जैसे स्टेप बताते हैं कि अगर आपको कंपाउंड दिखेगा, सबसे पहले आपको देखना है कि क्या उसके पास कायरल कार्बन है या नहीं। तो आपके पास अभी मिलेगा कि यस हो सकता है या तो नहीं हो सकता है ना। अगर नहीं हुआ तब तो सीधा वो क्या है, आइडेंटिकल। अगर उसके पास कायरल कार्बन नहीं है तो क्या है, वो आइडेंटिकल है, कोई दिक्कत का नहीं। अगर उसके पास कायरल कार्बन मिल गया तब या तो होगा वो एनांसियोमर या तो क्या डायस्टेरियोमर। तो फिर आप पता कीजिए कि क्या जो दो कंपाउंड रहेगा वो आपस में मिरर इमेज है या नहीं। मतलब इसके बाद आपको पता करना है, अगर यस उसमें कायरल कार्बन मिल गया तो फिर आपको देखना है वहां पे दो को बना के रहेगा, वहां दो कंपाउंड बना के रहेगा, क्या वो आपस में मिरर इमेज है या नहीं। तो यहाँ पे फिर दो बात उठेगा कि यस वो मिरर इमेज है या तो वो मिरर इमेज नहीं है। अगर मिरर इमेज है तो वो कहलाएगा एनांसियोमर, और अगर मिरर इमेज नहीं है तो वो कहलाएगा डायस्टेरियोमर। बड़ा सिंपल है ये पहचानना, है ना। बहुत सवाल आता है जेईई में, है ना। अगर तुम जाके देखना आ जाए ना क्वेश्चन, अगर देखोगे एनांसियोमर मतलब ट्रिक बता दे रहे, हालांकि बहुत ज्यादा होता है इस पे कंसेप्ट, लेकिन अभी क्विक सामने थोड़ा मोड़ा, जैसे बहुत इजी क्वेश्चन आएगा तो उसको मैं छोड़ कर देना, है ना। कि एनांसियोमर डायस्टेरियोमर अगर है, मैंने पहचाना तीनों यही चीज, या तो आइडेंटिकल या तो एनांसियोमर या तो डायस्टेरियोमर। तीनों में सबसे मस्ट कंडीशन कि तीनों का मोलेकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अगर मोलेकुलर फॉर्मूला ही अलग है तब तो फिर कहानी खत्म, है ना। ऐसे करके अच्छा ऐसा भी कभी हो सकता है कि जरा देखो आइडेंटिकल में ऐसे पगला मत जाना कि क्या, जैसे ऐसे देखा H दिखा, फिर यहाँ CF दिखा, फिर यहाँ OH दिखा, और यहाँ पे मान लो Br ऐसे, और एक और कंपाउंड छापा है BrCH, फिर यहाँ पे OH और CF, बोलेगा ये दोनों आपस में क्या है, तो एकदम डिटो दिख रहा है, सेम जैसा। अरे नहीं क्या, देखो इसमें कायरल कार्बन है, ये ना कायरल कार्बन, तो तुम्हारे अनुसार से आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए ये, आइडेंटिकल भी होगा, कायरल कार्बन भी होगा। अरे कायरल कार्बन होकर भी आइडेंटिकल है, मतलब एक ही चीज को दो बार छापा गया, मतलब अगर डिटो देखो, अरे जैसा ये बनाया गया एकदम डिटो यही ना बनाया गया है, तब फिर ये आइडेंटिकल नहीं है। माने भले इसके पास कायरल कार्बन है लेकिन फिर भी क्या है, ये आइडेंटिकल, क्योंकि एकदम जैसा बनाया एकदम डिटो वैसे बना है। ये तो दिख रहा है ना कि नहीं दिख पाएगा कि कैसे ऐसे मारा ना, ऐसे करके, तो फिर मत बोलने अरे कायरल कार्बन हो गया तो आइडेंटिकल कैसे हो सकता है, अरे हो सकता है आइडेंटिकल, है ना। अब डिटो छाप देगा तो आइडेंटिकल नहीं है ना, एक ही चीज है ना, ऐसे करके। चलो अब प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम लोग और सीखेंगे इसके ज्यादा। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें जो था वो क्या था, सुपर इम्पोज था, मतलब इसमें एकदम डिटो उसमें समा जाए, इसको देखो उठा के, तो इसी कारण से बोले थे ना कि हम क्या बताते हैं कि जो सुपर इम्पोज था वो एडवांस था। देखो भले यहाँ कार्बन है कायरल कार्बन, अगर इसको उठा के इसमें रखा जाए तो क्या सुपर इम्पोज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, तो मतलब ये आइडेंटिकल है ना। और ये जो दोनों होंगे एनांसियोमर और डायस्टेरियोमर, वो कभी भी सुपर इम्पोज नहीं होंगे, जिसको बोलता है नॉन सुपर इम्पोज, मैंने इम्पोजेबल ऐसे बोला था। बाउंस ना कर रहा है ना, हो गया जैसा ना लो, देखिए मतलब सीख गए हम लोग, सब प्रैक्टिस करेंगे तो और सीखेंगे, है ना। लिखो इसको जल्दी, शॉर्ट में लिखो इसको, ये बहुत बड़ा चीज बता दिए है ना तुमको, भले मजाक में। ये सब समझो तुम्हारा बोनस होता है ये सब, है ना। अच्छा जैक के एग्जाम पढ़ने जाना उसमें नहीं पढ़ के जाना, तो ऐसे मत देख रहे हो एनांसियोमर डायस्टेरियोमर, ऐसा कोई जरूरी नहीं। और इसको सीखने के बाद नोट्स में से देवे मत कीजिएगा, नहीं नोट्स में दे देंगे, है ना, नहीं तो फिर हम लोग बोलेगा अरे ये क्या हो रहा है। हालांकि क्लास में पढ़ाते तो नोट्स में नहीं देते, लेकिन नोट्स में हम देखो लिमिट में लिखते जान के, ताकि उनको पता है कि नोट्स में लिख दिया तो तुम लोग याद करवे करोगे इसको, है ना। इसी कारण से उसमें बहुत लिमिट में लिख के देते हैं, है ना, जैक से। लेकिन यहाँ वाला चीज, यहाँ वाला कॉपी बहुत काम का चीज है, मेरा यकीन मानो। प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक और हम बहुत अच्छा तुम लोग से ट्राई करवाएंगे कि देखते हैं तुम लोग कर पाता है कि नहीं कर पाता है।
हो गया क्या, बता दें? मिटा दिया। चलो अब हमें पहचानना है, हम तुम्हारे सामने दो दो कंपाउंड छापेंगे, है ना। आपको ये बताना है कि वो आपस में क्या है, आइडेंटिकल है, एनांसियोमर है या डायस्टीरियोमर है, वो पहचानना है। पहचान लोगे ना, है ना। बारी बारी से पूछेंगे, है ना, बारी बारी से हम लोग बारी बारी से दिखाएंगे। है ना। CH3 COH H फिर CH तो C2H5, है ना। एक कंपाउंड ये है CH3OH H फिर C2H5 ये। अच्छा इसमें पता है एक चीज, मिरर हमको देखा, मिरर इमेज हम लोग अभी तो ध्यान देना, हम लोग हमेशा ऐसे मिरर रखे हैं। हालांकि मिरर रखने का कहीं कैसा भी तरीका हो सकता है, मिरर को आदमी ऐसे रख सकता है, कोई आदमी यहाँ रख सकता है, तो तुम्हें हर एक पॉसिबिलिटी देखना है कि किधर से मिरर रखने से अलग बनेगा, है ना। ज्यादा टफ हो जा रहा है का, नहीं ना, ठीक है सर। है ना। मतलब थोड़ा सा हाँ मतलब सीखी तो थोड़ा सा सीखने का बता रहे। बताओ ये तो कंपाउंड है, कि इसके बाद हम क्वेश्चन देंगे वैसा, इसी कारण से इसको बता रहे हैं। बताइए दोनों क्या होगा, पहचानो। इनएंशियोमर है। अच्छा और पहचानो, ये जो कंपाउंड है क्या है, सो पहचानो। आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल होना है। अच्छा पहले कैरल का, अच्छा डिटो दिख रहा है, डिटो का नहीं, डिटो तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर डिटो नहीं दिख रहा है, इसमें कैरल कार्बन तुमको दिखा का, हाँ। अगर कैरल कार्बन मिल गया, कैरल कार्बन अगर तुम्हें मिल गया, मतलब ये फिक्स हो गया कि ये इनैंसियोमर या तो डायस्टीरियोमर। अरे ये है ना कैरल सेंटर, इसमें भी कैरल सेंटर है, इसमें भी कैरल सेंटर है, तो मतलब या तो इनैंसियोमर या तो डायस्टीरियोमर। अब तुम्हें क्या ढूंढना है, क्या इसका ये मिरर इमेज है कि नहीं। अब इसमें तुम कहीं से भी आईना रखने की कोशिश करो, रख ली सर, है ना। किधर से आईना रखने से तुम्हें ये मिल रहा है, अगर कहीं से भी मिल गया मतलब वो इनैंसियोमर होगा। तो अगर यहाँ पे अगर हम आईना को रखे, नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे रखे तो क्या यही बनेगा, नहीं बनेगा? बनेगा सर। हाँ सर, बन जाएगा। नहीं बन रहा है क्या? अरे तुम लेफ्ट साइड रख रहे थे क्या आईना रे? तो अगर जब बोला ना कोई इधर रख रहा था, चलो इधर रखते हैं आईना, तो करने कैसे बनेगा ये? OH बनेगा ऐसे, फिर इधर मिलेगा C, फिर CH3, फिर C2H5, फिर H। क्या ये चीज है? OH इधर बनेगा। इधर ना बनेगा सर OH। अरे हाँ हाँ, ये बनेगा CH3, फिर C, यहाँ पे बनेगा H, फिर यहाँ बनेगा OH, फिर C2H5। अच्छा ये भी सेम ही छिवा बन रहा है नहीं? हाँ मतलब यहाँ रखे या यहाँ रखे, अरे बन रहा है सेम चीज, हाँ सर, चेंज करेंगे। है ना। तो मतलब कि कहीं से भी अगर मिरर इमेज वो मिल गया, अगर मिरर इमेज बन गया, मतलब क्या है ये? इनैंसियोमर। समझ में आया नहीं आया? है ना। ऊपर रहेंगे तो चेंज हो जाएगा। हाँ अच्छा ऊपर, हाँ ऊपर रखोगे चेंज हो जाएगा। अगर कोई आईना यहाँ रखेगा तब फिर अलग चीज मिलेगा इसको, है ना। तो चलो इसमें कैसे कंसेप्ट किया, सबसे पहले हम देखें कैरल कार्बन है कि नहीं। तो कैरल कार्बन मिल गया, तो हमारा क्या ऑप्शन बना? अच्छा उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? मिरर इमेज। क्या मिरर इमेज है आपस में इन लोग? तो है मैंने यस, इसी कारण से ये इनैंसियोमर हो गया। बहुत हो जा रहा है, हाँ तो गर्मी लग रहा है। चलो इस बार गर्ल्स को बताना है कि जो कंपाउंड छापने वाले हैं वो क्या है आपस में, आइडेंटिकल है या इनैंसियोमर या डायस्टीरियोमर, है ना। रेडी है ना तुम लोग? चलो CH3 C Cl H, फिर मान लो Cl, फिर यहाँ पे रख दे H, फिर C, फिर Cl, फिर Cl, यहाँ पे CH3। बताइए तुम क्या है? आइडेंटिकल है नहीं? कैसे पहचाने बताओ? क्योंकि ये कैरल कार्बन सबसे पहले देखोगे क्या एकदम डिटो छाप तो नहीं है, तो डिटो नहीं छापा है। अरे यहाँ ऊपर में CH3, यहाँ पे क्या है H, सेम तो छापा हुआ नहीं है। उसके बाद अगला स्टेप क्या कि कैरल कार्बन इसमें है या नहीं। क्या कहीं कैरल कार्बन है क्या? नहीं। अगर कैरल कार्बन नहीं है तो सीधा क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल। समझ गया ना? सगले तुम लोग है ना, लिख लो जल्दी जल्दी, फटाफट लिखते चलो एग्जांपल को, है ना। अरे नहीं ना लगा, प्रैक्टिस करते ना सीख जाओगे, तुरंत सीख जाओगे, बहुत ज्यादा सीख जाओगे। इसमें कैरल कार्बन ना होने के कारण से क्या बन गया? आइडेंटिकल, है ना। अभी लड़का लोग का बारे आया, है ना।
एक आध बढ़ेगा। चलो करे क्या? अच्छा तुम लोग को आइडेंटिकल नहीं देंगे कि आइडेंटिकल चाहिए? नहीं, तीन चीज तो है ये। बताओ ये दोनों का। D2 तो दिख नहीं रहा है। इनएंसियो है। अच्छा अब सब अच्छा सब मिलेगा आंसर है ना, उसके बाद कि बताओ। ऊपर से हम लोग नहीं रखेंगे आईना तो ऊपर ही नीचे से ऊपर। ऊपर आना है ना। देखो सबसे पहला बात, इसमें कार्बन कार्बन है क्या? अरे है ना कार्बन कार्बन। तो बात बन गया। अब हमें देखना क्या वो आपस में मिरर इमेज है या नहीं। तो क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज है? इसमें तुम कहीं भी आईना रखोगे, अच्छा यहाँ आईना रखेंगे तो मिलेगा हमें उचित? नहीं। अच्छा यहाँ रखेंगे तो मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे आईना रखते हो नीचे इसका, देखो क्या सबसे तुम्हें मिलेगा CH3, फिर उसके बाद मिलेगा C, फिर OH जो होगा सो होगा, फिर सबसे कौन मिलेगा? COH। देखो मतलब यहाँ मिरर रखने से मिल गया। अब कहीं फ्री है, कहीं भी मिरर रख सकते हैं, तो हाँ मिरर इमेज मिल गया। ये मतलब ये क्या है, एक तरह का इनएंसियो, मतलब मिरर इमेज भी मिला। इसमें भी तो आया नहीं तो ये भी तो हो सकता था। हाँ लेकिन उसमें नहीं ना है वो कार्बन नहीं है, इसी तो कारण कार्बन भी होना चाहिए और मिरर इमेज भी होना चाहिए, कार्बन भी होना चाहिए और मिरर इमेज भी, तब जाके इनएंसियोमर। सर जो आप पीछे एग्जांपल देते हाँ कि मतलब आइडेंटिकल मतलब कार्बन कैरल कार्बन होते हैं पर भी आइडेंटिकल बना। हाँ तो सुपर इम्पोज। हाँ तो लेकिन उसको ये एंसोमर बोल सकते हैं हम लोग। अच्छा नहीं इनएंसियोमर कैसे हो सकता है? सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए, मैंने इसको उठा के तुम इसमें नहीं, उठाओगे मतलब तो इधर उधर कर दिया तो हो सकता क्या है। चीज? अगर इधर उधर करोगे तो फिर आर्टिकल नहीं रहेगा वो। सुपर इम्पोज। अगर उधर उधर करो तो फिर इनएंसियोमर बन जाएगा। अगर डिट्टो छाप दिएगा तब वो आर्टिकल कहलाएगा, लेकिन अगर इधर उधर हो गया तो वो देखिए इनएंसियोमर बन जाएगा। मैंने काला कावा अगर है लेकिन वो डिट्टो में चिपकना नहीं चाहिए, सुपर इम्पोज नहीं होना चाहिए। इसको बना लिया क्या? है ना, मिटा जाएगा इसको। चलो अब करते हैं थोड़ा सा, चलो फिर से लड़का लोग बताएगा, है ना। थोड़ा सा अच्छा सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लेना। ऐसा नहीं कि बता कर देना ना कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का है कि नहीं। अच्छा इसमें काला काला तुम्हें दिखा क्या? है ना, कहाँ कहाँ दिखा? देखो यहाँ पे काला सेंटर है, यहाँ पे अगर काला सेंटर मिल गया मतलब या तो ये होगा इनएंसियोमर या तो डायस्ट्रोमर, दो चीज। अब मैंने इसके बाद क्या काला के साथ साथ मिरर इमेज भी होना चाहिए। इसमें आप एकदम जितना कोशिश हो सके उतना आप मिरर रखने की कोशिश कीजिए। दो मिरर नहीं लगा सकते? नहीं दो नहीं, एक ही। हाँ तो दो मिरर लगाएंगे तो भी तो अलग अलग बनेगा। हाँ 2 मिनट भी कैसे लगाओगे? दो कहना है ना, एक ही मिरर लगाना है। कहीं से भी इसमें मिरर लगाने से चीज बन रहा है क्या? नहीं। देखो ट्राई करके देखो, ऐसे यहाँ रखोगे बनेगा क्या? ऐसे रखोगे तभी नहीं बनने वाला है, नहीं ना बनने वाला है। तो अगर मिरर इमेज नहीं बना इसके कारण से क्या कहलाएगा? डायस्टेरियोमर। समझ ना? डायस्टेरियोमर है ये आपस में। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये जा रहा है पूरा? मिटा इसको। हो गया ना? अच्छा नहीं लिख पा रहे तो फिर वीडियो देखना पड़ेगा। वो बहाने से व्यू आप तो व्यू बढ़ेगा, है ना, वॉच आवर बढ़ेगा कम से कम, जान के मिटा देंगे मैम। चलो अगर COH फिर CClH और यहाँ पे मान लो CH3 फिर रहे HCl फिर CH3 और COOH।
ये बताओ पीछे वाला तुम दिए এটা নিচে আছে रखा है नीचे इनहैंसमेंट वाला है नीचे है सर ये लग नीचे वाला दिए थे सर अच्छा पीछे दिए नीचे का 3 नंबर में यही अच्छा लिखा है अच्छा यहाँ पर क्लोरीन की जगह पर ब्रोमीन OH है नहीं Cl और H रहे अब बताओ ये तो हो गया सर डायस्ट्रीम है ना मेरा लगा है कि इधर से नहीं लेकिन दो नहीं रख सकते सर नहीं, दो नहीं रखेंगे। इधर तक बन जाएगा एक ही मिनट रखना है ना चलो बताओ क्या होगा डायस्ट्रीम डायस्ट्रीम बनने वाला है देखो, सबसे पहला बात ये डिटो तो दिख नहीं रहा है कारल कार्बन इसमें है कारल कार्बन के होने के कारण से या तो इनैंसियोमर या तो डायस्ट्रोमर अब हम पूरा पॉसिबिलिटी करेंगे कि कहाँ से बनाए मिरर इमेज तो क्या कहीं भी अगर यहाँ रखोगे तो मिलेगा मिरर इमेज नहीं अच्छा ऊपर रखोगे तो तभी नहीं मिलेगा है ना कहीं भी तुम रख के देखो अगर यहाँ भी रखोगे तभी मिलने वाला है का नहीं मतलब कहीं से भी ये मिरर इमेज आपस में नहीं है और मिरर इमेज नहीं होने के कारण ये कागज आएगा डायस्टीरियो आगे ना समझ में चलो अब हम क्या बोल रहे हैं लेकिन ये पता डायस्ट्रोमर नहीं होगा है ना इसको अभी तुमको समझा नहीं सकते लेकिन अभी हम ये इनैंसियोमर होगा है ना क्यों नहीं समझा सकते फिर वही आएगा रोटेशन वाला बात है ना कि रोटेट करना पड़ जाएगा इसमें है ना ऐसे करके इसीलिए तो इसी कारण से भी इसको यही रहने दो इसीलिए हम लोग समझे क्यों है ना ये इनैंसियोमर ही होगा है ना ऐसे क्वेश्चन करके कर लो क्योंकि अभी रोटेशन करना पड़ जाता है इसमें है ना मतलब सारा अच्छा क्यों नहीं होता है इसका एक रीजन है क्योंकि डायस्ट्रोमर हमेशा बनता है 2 कार्बन से माने अगर मिनिमम उसमें 2 कार्बन सेंटर होना चाहिए एच इधर ना हो नहीं रे ठीक है रे अब मिरर रखे तो यहाँ पे रखे मिरर यहाँ पे यहाँ पे मिरर रखे है ना तब बन जाएगा वो वाला तो तुम यहाँ रखोगे तो चलो समझ में आ गया ना चलो समझ में क्या आएगा बस खाली नाम सीख लिए तुम लोग है ना चलो एक लास्ट टॉपिक पढ़ाते हैं है ना उसके बाद ये खत्म होगा पूरा है ना देखो जिसको बुलाता है इनैंसियोमेरिक एक्सेस ऐसे एक वर्ड आएगा हालांकि है ना इसका मैं मतलब नहीं बस देखो ये तुम भी सोच सकते हो इसके बारे में है ना अच्छा तुम्हें इनैंसियोमेरिक मतलब क्या पता चला होता कि इनैंसियोमर किसको बोलते हैं एक ही चीज का अच्छा मिरर इमेज मतलब पक्का डी होगा क्या होगा एल अरे भैया छाप रहे थे ना तो अगर दोनों आपस में मिरर इमेज हैं तो अगर कोई डी है तो पक्का दूसरा वाला क्या होगा एल है ना तो यहाँ पे मतलब इनैंसियोमेरिक मतलब ऐसे करके होगा कंपाउंड जिसमें से डी भी होगा और क्या होगा एल अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्सेस मतलब कि इन दोनों में से कोई एक या तो डी या तो एल वाला क्या होगा ज्यादा होगा समझ आया तो देखो अभी हम जब हम रेशमिक पढ़े थे रेशमिक पढ़े थे ना रेशमिक उसका सॉल्यूशन बनाए थे उसमें हम इनैंसियोमर को मिलाए थे मतलब डी वाला भी मिलाए थे और एल वाला भी लेकिन इसमें क्या था कि डी और एल क्या थे इक्वल थे जिसके कारण से ये क्या बना था क्या नाम था रेशमिक मिक्सचर लेकिन इसी सॉल्यूशन को बनाया जाए है ना और इसमें डी और एल दोनों हो डी और एल दोनों हो उसको बोलते हैं इनैंसियोमर हो उसमें क्या हो इनैंसियोमर हो और ये दोनों इक्वल ना हो अगर इक्वल नहीं होगा तो कोई पक्का ज्यादा होगा कोई पक्का क्या होगा कम होगा तो उसमें कोई जो ज्यादा होगा उसको बोलते हैं इनैंसियोमेरिक एक्सेस मतलब वहां कोई ना कोई ज्यादा है तो अच्छा बताओ अगर कोई सॉल्यूशन इनैंसियोमेरिक एक्सेस है तो क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकली इनएक्टिव एक्टिव होगा ज्यादा है तो घुमा देगा क्योंकि ज्यादा जैसे जितना रहेगा जैसे मान लो 5 है डी वाला और 3 है एल वाला है ना देखो तो इसका 3 तो खत्म हो जाएगा एल से बचेगा 2 तो 2 तो घुमाएगा ना तो इसी कारण से क्या होगा ऑप्टिकली एक्टिव समझ में आ रहा है ना ऐसे करके अब देखो इसमें सवाल कैसे आता है जैसे बोलेगा कि बताइए एक सॉल्यूशन है और उसमें सॉल्यूशन में डी और एल मिला है तो कितना परसेंट डी है और कितना परसेंट एल है सो सवाल तुमसे पूछेगा हाँ देखो सवाल ऐसा है जैसे मान लो कि बोलेगा एक सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन है ना और ये जो सॉल्यूशन है वो रेसेमिक सॉल्यूशन है क्या है सॉल्यूशन रेसेमिक सॉल्यूशन है तो बताइए कि उसमें परसेंटेज ऑफ डी एंड एल
या तो परसेंटेज ऑफ इनांशियोमर। देखो इनांशियोमर कहने का मतलब हो गया कि डी एल को ना लिख करके सीधा क्या बोल देगा इनांशियोमर। तो बताओ अगर एक सॉल्यूशन रेशमिक सॉल्यूशन है तो कितना परसेंट उसमें डी होता है, कितना परसेंट 50%। 50%, क्योंकि ये क्या बोल दिया रेशमिक मिक्सचर। अरे और रेशमिक मिक्सचर रेशमिक सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होता है उसमें वो जितना डी होता है उतना ही एल होता है, मतलब कि उसमें 50% डी होगा और 50% क्या होगा एल। या तो उसमें बोल सकते 50 डी वाला होगा और क्या होगा 50 एल वाला। बस में आ गया ना। इस क्वेश्चन को लिखो। अगर तुमसे कभी पूछेगा कि एक रेशमिक सॉल्यूशन है तो उसमें परसेंटेज कितना है डी का, तो कितना रहेगा उसमें 50, क्योंकि 50-50 दोनों रहेगा ना। अब एक क्वेश्चन देते हैं, फिर देखना बना के तुमसे बनता है कि नहीं, है ना। सोचना अपने से, है ना। ये रेशमिक तो बन जाता है ना खुद से। रेशमिक नाम आया मतलब आपको खुद समझ जाना है कि उसमें 50-50 दोनों है, तभी जाके वो न्यूट्रल हो गया है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन उसके अंदर का जो कंपाउंड था वो एक्टिव था। दोनों। हाँ दोनों, डी वाला भी और एल वाला भी, लेकिन वही दोनों अपोजिट होने के कारण जो ओवरऑल निकला सो चुपचाप निकल गया, मतलब बिना एक्टिव वाला। चलो अब अगला क्वेश्चन देख क्या, है ना। जो अगला क्वेश्चन है, अगर मान लो कि एक सॉल्यूशन है ना, बेकार है मिटाएं इसको, इस सॉल्यूशन को नहीं ये सॉल्यूशन है ना इज इनांशियोमेरिक एक्सेस with 30% ऑफ डी। एक सॉल्यूशन बनाया गया है ना, डी फॉर्म मतलब समझ में ना, डी वाला जो फॉर्म होगा सो वो इनएंसोमेरिक एक्सेस है, मतलब कुछ ना कुछ ज्यादा है। अच्छा है कौन ज्यादा, डी वाला। कितना 30% वो ज्यादा है ना। तो कैलकुलेट ओवरऑल डी फॉर्म in the solution। अच्छा एक और फॉर्म करते हैं, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म लो, एक और जहाँ जगह बचा था इसी कारण से है ना। एक सॉल्यूशन है जो कि रेशमिक नहीं है, रेशमिक नहीं है मतलब कि डी और एल तो उसमें होगा ही होगा, और कोई ज्यादा कोई कम है। अब ज्यादा कौन है तो भैया डी वाला। कितना ज्यादा है तो 30%। अच्छा 30% ज्यादा है ना, तो आप बताइए कि उस सॉल्यूशन में कितना डी है और कितना एल है। तो तुमसे सवाल है, बताओ। दिमाग लगा बना सकता है ना। थोड़ा खाली सोचो मन से, है ना, गहरा मन से थोड़ा सोचिए। चलो अगर इसमें हम देखें, है ना, सॉल्यूशन करें तो क्या दिया गया है कि जो डी वाला फॉर्म है वो क्या है 30% एक्सेस, 30% ज्यादा है ना। अच्छा ओवरऑल कितना होता है बताओ 100%, 100% ना। उसमें से 30% तुम्हारा डी वाला है, बचा कितना 70%। 70 क्या होगा न्यूट्रल। अरे इसमें 70 में एल नहीं होगा, 70 क्या होगा न्यूट्रल होगा। 30 है डी और 70 क्या है न्यूट्रल, मतलब इसको बोल सकते हैं जो 70% है वो रेशमिक मिक्सर बना है। अच्छा 70% अगर रेशमिक बना है मतलब कि उसमें 35% डी है और 35% क्या है एल है। नहीं समझाया, देखो तो मैंने कि तब ओवरऑल डी कितना था इसमें कि 30 यहाँ पे और 35 यहाँ पे, तो जो डी वाला होगा वो होगा 30 + 35 = 65%, जबकि एल वाला कितना होगा 35%। और सोच के भी देखो अगर एक सॉल्यूशन में 35 रहेगा डी वाला, मैंने 65 रहेगा डी वाला और एल कितना रहेगा 35, तो क्या होगा देखो ये 35 तो 35 को खत्म कर देगा पूरा पूरी, बच्चे कितना देगा 30, और 30 किसका बचेगा डी वाला। था नहीं बहुत आसान, हाँ तो लिख लो
रेसिमिक मिक्सचर आप कैसे ले आए हो? क्योंकि ये 30 एक्सेस है, बाकी 70 तो न्यूट्रल होगा ना, दोनों बराबर होगा। दोनों बराबर होगा तभी ना उसको बोले बोले ज्यादा 30। दोनों में हाँ, और उसको जब बराबर कभी भी रहता है उसका बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। और बराबर होने के लिए मैंने 70 का आधा कितना था 35 35 डी होगा 35 एल, तो ओवरऑल 35 यहाँ से 30 ज्यादा वाला मैंने 65 डी है, जबकि 35 वाला क्या है एल। अरे इसको अपने से बनाओ, यहाँ देख के क्या लिख रहे हो तुम लोग, है ना। अब समझ गए ना कैसे बनाना है। तो अब हमको नहीं लगता कि आप बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए आंसर कर सकते हैं, जो ट्राई करते हैं तब, है ना, कि बिना कैलकुलेशन किए हुए बिना कॉपी किताब की मदद से हम लोग कर पाते हैं या नहीं। ठीक है सब कोई, बहुत आसान है। चलो अगर बताओ, अगर कोई सॉल्यूशन है और 20% एक्सेस है एल का, 20% एक्सेस है किसका एल का, तो ओवरऑल एल बताओ उसमें 60 निकलेगा कैसे। 20% ज्यादा है एल, तो 80 न्यूट्रल में, 80 में 40 होगा एल का, 40 होगा डी का, तो 40 और 20 60 निकल रहा नहीं निकल रहा, वो तो आसान से है ना। अगर 80% डी है तो अगर 80% अगर डी है तो उसमें एल कितना है 40 10 होगा नहीं। देखो 80% डी ज्यादा है तो 20% न्यूट्रल है, तो 20 में होगा डी और 20 में होगा एल, तो 10 होगा। तो हम पूछे एल वाला तो 10 होगा वो आंसर है ना, क्विक आंसर है ना। अगर आप इसको करेगा तो डेसिमल में पूछेगा, फिर नहीं कि बोलेगा 35% एल वाला, तो बताइए डी कितना, इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा डेसिमल वाला कहानी। 32.5 तो 35 है डी का, तो एल बताओ कितना होगा 35 डी, मतलब बचा कितना 65, तो 65 है तुम्हारा न्यूट्रल, अब 65 का आधा होगा तुम्हारा एल वाला 67 अरे 65 का टोटल 67 कैसे 32.5 होगा। 32.5 होगा। हाँ 67 कैसे बताओ। जैसे बोले 35% एक्सेस, 35% एक्सेस कौन वाला डी वाला, तो एल कितना, हम पूछे एल, तो देखो 35 बोले मतलब 65% है न्यूट्रल वाला चीज, तो 65 का आधा कर दो वही होगा एल, और डी पूछता तो इसका आधा और 35 जोड़ के, है ना। अच्छा 67 अच्छा तुम डी बोल रहे थे, अच्छा ओ अच्छा अभी समझे, है ना, कि माई बैट वाला कहानी होगी। अच्छा अच्छा बन जाएगा ना क्वेश्चन, है नहीं इजी, बस एक सिखाने का देरी था, किसी तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। तो तुम लोग तो मनाना ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये देखने में बहुत डर लगता है, पता है कैसे का क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा कंपाउंड लिख के देगा वो, है ना, ऐसा कंपाउंड लिख के देगा। सब लोग सीधा अभी नेचुरल माना लेती हैं, वो सीधा बोलेगा कि एक बड़ा सा कंपाउंड कुछ भी अल्फा, है ना, पिनाकोल ना कुछ लिख देगा बड़ा सा नाम, जिससे आदमी डर जाए, और उसके बाद लिखेगा कि उसका डी फॉर्म है और उसका एल फॉर्म है, और एक सॉल्यूशन बनाया गया है ना, जिसमें से मतलब कि डी फॉर्म हम ऐसे जैसे मान लो ऐसे लिखा रहेगा क्वेश्चन, है ना, कैसे लंबा सा नाम फिर लिखेगा इसका डी फॉर्म और एल फॉर्म, और इस सॉल्यूशन में डी फॉर्म तुम्हारा 33% एक्सेस है ना। तो बताइए कि व्हाट विल बी द एल फॉर्म ऑफ दिस। तो ये 3-4 जगह नंबर लिख देता है ना, से हम लोग डर जाते हैं, अरे इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन ऐसे करके, तो ये क्वेश्चन में कुछ जान नहीं होता, जरा सा भी है जान, इसमें सोच के देखो, है ना, सिर्फ एक नाम लिखा रहेगा वहां पे, हमको नाम से मतलब भी नहीं है ना, सिर्फ वहां पे देखना डी वाला है कि एल वाला, चाहे कुछ भी रहे। अगर बहुत इजी बोलेगा तो डी लैक्टिक एसिड और डी एल लैक्टिक एसिड, ऐसे ज्यादा सवाल आता है कि बोलेगा कि ए सॉल्यूशन मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ डी लैक्टिक एसिड एंड एल लैक्टिक एसिड एंड द ओवरऑल रिएक्शन हैव एक्सेस ऑफ डी लैक्टिक एसिड 30%, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एल लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन, ऐसे करके देखो। खाली लैक्टिक एसिड बोल खाली गड़बड़ा दिया हम लोग को, जबकि उससे हमको मतलब भी है क्या नहीं, खाली पता करना डी और एल मतलब पूछा कहा है और ज्यादा है क्या, ज्यादा डी वाला था पूछा एल, तो जितना मैंने करके आधा कर देना, अरे है ना आसान। तो जितना सारा था तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमर से कहानी है ना, जितना आइसोमर इस सप्ताह हमारा जैक में मिनी क्वेश्चन आएगा, है ना, तुम्हारा आइसोमर खत्म होता है ना, कल से हम लोग करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट, है ना, कल से रिएक्शन चलाना सीखेंगे, रिएक्शन देख के हम लोग को सोचना क्या है, कभी भी रिएक्शन देखेंगे तो क्या क्या हमारे मन में आना चाहिए, है ना, याद करने का तो नौबत नहीं करना कि याद कर रहे हैं सो, तो इतना रिएक्शन है ऑर्गेनिक में 1000 हम लोग कन्वर्जन करेंगे, कितना याद करेंगे, है ना, तो सीखना हम लोग को, है ना, कि कैसे करें सो।
चेक करें एक बार।